पीली मेरा आ गए हाँ जी बेटे गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ हैप्पी न्यू ईयर मेरे ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ शुरू करांगे बेटा 2-2 नंबर के क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ बेटा इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले यूनिट चो एक क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल चॉइस होएगा। करंट इलैक्ट्रिसिटी चो एक क्वेश्चन आएगा, मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ करंट एंड मैगनेटिज्म ये चो भी एक क्वेश्चन आएगा। ये सारे 2-2 नंबर वाले। AC DC वाले चो आएगा एक, तो वेव्स विचों मतलब पहले 5 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ यूनिट है उन्होंने सारिया विचों एक नंबर का एक क्वेश्चन बने, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। ये हो गए ਤੁਹਾਡੇ 10 नंबर। ठीक है, उस तो बाद ऑप्टिक्स चो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है। उस तो बाद है डुअल नेचर एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, इन्होंने दोनों चो फिर एक क्वेश्चन आएगा। 14 नंबर ਤੁਹਾਡੇ ने ਜਿਹੜੇ 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आएंगे। ठीक है, तुसी सारिਆਂ ने बेसिक जे क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद कर ਲੈਣੇ ਆ। बाकी जे कोई बाहरों आंदा भी है ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि तुसी नहीं पढ़िया होया तो वह जरूर इन्हों के विचों ही निकलता होएगा। ठीक है ना बेटा, सो सब ने कोशिश करनी है ਜਿਹੜੇ मैं क्वेश्चन ਹੁਣ करावांगी अपनी अपनी कॉपी ते बेशक लिखी जाओ ਜਾਂ वीडियो ਨੂੰ ध्यान नाल सुन लो, नोट्स ਤੁਹਾਡੇ कोल हैगे है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब तो पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज दी कोई 2 प्रॉपर्टीज़ दसनियां ने। कुछ सुखत याद है बेटा तेनों कोई 2 प्रॉपर्टीज़? हाँ जी, एडिटिव नेचर एंड क्वांटाइजेशन। हाँ, क्वांटाइजेशन या एडिटिव नेचर। तुसी क्वेश्चन लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। देखो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो मैं 2 प्रॉपर्टीज़ लिखती हैं, 4 भी हो सकती हैं, हाफ मार्क्स में डिवाइड कर दें। वैसे सानू ये पता है कि पेपर बहुत लेंथी हो जाना है, कोशिश यही रहेगी कि 2 नंबर का क्वेश्चन भी तुहाडा 1 या 2 लाइनों का ही होवे। सो सारे बच्चों ने लिख लेना है पहला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक तो यही प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या है, पहला है लाइक अनलाइक चार्जेस वाला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उस तो बाद चार्जेस एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव, ऐड किया जा सकता है इन्हें, एडिटिव इन नेचर। ठीक है, उस तो बाद है 4 प्रॉपर्टीज़ घट तो घट आप जो सोच लीए तो होर किहड़ी प्रॉपर्टी है चार्ज की? चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के होंगे, पॉजिटिव तो नैगेटिव। ठीक है, हाँ जी, होर चार्जेस कंजर्व रहता है, अपने कोलों नहीं असी इनू प्रोड्यूस कर सकते, कंजर्व। ठीक है, इस तरह प्रॉपर्टीज़ तुसी याद रखनिया ने। तो तुहानू कॉज इहदा पता ही है, कोई बॉडी ते चार्ज कदों आता है? जदों इलैक्ट्रॉन एक बॉडी तो दूजी बॉडी ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज आता है ना। हुण जिहड़ी बॉडी चो इलैक्ट्रॉन निकलदे उत्ते किहड़ा चार्ज आऊगा? पॉजिटिव। उत्ते पॉजिटिव। जिन्हें गेन किए उत्ते किहड़ा आएगा? नैगेटिव। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ बॉडी नैगेटिवली चार्ज है ਉਹਦਾ मास ज़्यादा होगा कि घट होगा? ज़्यादा, क्योंकि उन्हें इलैक्ट्रॉन गेन किए हुए, जिन्हें गेन किया वह मास बढ़ जाना। मतलब इदा के जो कोई क्वेश्चन आ गया ये 1 नंबर च आएगा कि नैगेटिवली चार्ज जो आयन होएगा वह मास वो सिंपल एटम नालों ज़्यादा होएगा कि घट होएगा। तुसी सोचना है कि नैगेटिव चार्ज उदों आता है जदों असी इलैक्ट्रॉन को अपने अंदर लैने। ठीक है ना, इलैक्ट्रॉन साढ़े को आया तो मतलब मास बढ़ जाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस केस के उल्टा होएगा। ठीक है बेटे, सैकेंड क्वेश्चन लिखो, वट इज़ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन थोड़ा एक न्यूमेरिकल भी आना है ना बेटा ये, तो क्वांटाइजेशन का न्यूमेरिकल थोड़ी बुक के मतलब पहले न्यूमेरिकल है ये भी आ सकता है। फिर क्वांटाइजेशन होंगी की है पहला या ये रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिखो सारे बच्चे, वट इज़ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ਇਹਦਾ मतलब की है बेटे? क्वांटाइजेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नोट्स है सारे बच्चे खोलो, बेशक ना लिखो। असी की पढ़िया सी, किसी भी बॉडी के उपर चार्ज कितना होएगा, कोई भी बॉडी है तुसी लै लो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चार्ज है तो वह चार्ज हमेशा कितना होएगा? इट विल बी इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, क्योंकि इलैक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं है ना, या तो 1 इलैक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, अद्धा इलैक्ट्रॉन कभी नहीं शिफ्ट होएगा, 1.5 नहीं शिफ्ट होएगा। सो हमेशा असी एन ना मल्टीप्लाई करांगे ई के चार्ज में, तो तुहाडे कोल टोटल चार्ज निकलेगा। ठीक है, जिन्ना इलैक्ट्रॉन के चार्ज है उन्होंने एन ना मल्टीप्लाई करना। हुण न्यूमेरिकल दे बेस ते किद्दां दा आएगा? मान लो तुहानूं उन्होंने चार्ज देता 2 कूलम
ਬੋਡੀ ਤੇ 2 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ 1.6 into 10 raised power -19। ठीक है, n ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, n is equal to q upon v। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ q ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। 2 ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ n ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 10 raised power ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते, ਵੱਡੀ अमाउंट छोटे अमाउंट, वो ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है n is equal to 10 raised power 19। मान लो ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਡ E, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, फिर क्यू कितना आ गया 10 raised power 90 इंटू ई की वैल्यू, फिर वो भी पुट कर दो, हूँ इतनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ कैंसिल हो जाने फिर है ना, तो को आ गया आंसर 1/6 कूलम। जो तुसी चार्ज की वैल्यू कढ़ रहे हो तो वो यूनिट्स कूलम लिखने हैं, जो तुसी एन की वैल्यू कढ़ रहे हो तो तुसी पिछे कोई यूनिट नहीं पा रही क्योंकि सिंपल नंबर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये थोड़ा 2 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा। या क्वांटाइजेशन है कि है वो तुसी स्टेटमेंट लिखनी है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। ठीक है, सौखा जिहा काम सी ये। उस तो बाद ये क्वेश्चन बनेगा बेटा जिहड़ा जिहदे नाम ते तुहाडे कोल ये चैप्टर ही है, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट दसनी होएगी। ठीक है, या वैक्टर फॉर्म दे विच दसना होएगा, सिर्फ स्टेटमेंट। 2 नंबर बहुत लंबा नहीं आएगा, 3 में आएगा जो ज़्यादा पूरा आया था। कूलम लॉ की स्टेटमेंट हम ईजी जी है, तुसी अपने दिमाग च की करना है, सारे बच्चों ने मैथमेटिकल स्टैप रखने हैं। मैनू भी पता है हम सारे बच्चे बहुत देर हो गई टुटे हुए पढ़ाई तो है ना, बहुत बच्चों ने ट्यूशन भी रखी हुई है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज आते थे कि मैम साड़ी टेस्ट लै लो है ना, साड़ी तैयारी नहीं हो रही। तो हम टेस्ट तो सरकार ही ली जाती है, पेपर के पेपर हो रहे हैं। चलो हम साढ़े को 2 महीने है, तो जो करवाऊँगी वो अगले दिन टेस्ट भी लवांगी। हुण असीं करना है तीसरा क्वेश्चन। की है तीसरा क्वेश्चन, स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जिन्होंने बिल्कुल लगता है कि सानू फिजिक्स आती हुई नहीं है जी, असीं तो सारा साल एवं वेस्ट कर लिया, सिर्फ नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी जे 2 महीने पढ़ जाओगे तुसीं तो तुहाडे नंबर 17 विचों 50 तक भी आ जाने। ठीक है ना, पर पढ़ना पैना हुण जिहड़े 2 महीने हैं। हुण तुहाडे कोल कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट किस तरह याद करनी है, रिलेशन सारे ने अपने दिमाग च रखना है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यह है सिंपल स्टेटमेंट, मैं वैक्टर का निशान नहीं पाया इत्थे। ठीक है, ये हम स्टेटमेंट किद्दां लिखूंगे, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस एट रेस्ट, 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि ये लिमिटेशंस तुसीं लिखते हो कि सिर्फ पॉइंट चार्जेस लिए वैलिड है ते रेस्ट विच होने चाहिए दोनों चार्ज। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट placed at distance r from each other is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, ये थोड़े कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बना के लिख लेनी है, तो याद तुसी सिर्फ आ चीज़ करनी है, बाकी तो तुसी बना ही लेना सारे ने। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सारे बच्चों ने याद रखनी है क्योंकि तो 1 नंबर ऑप्शनल के क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कल्ले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है तो ये पूरे की कितनी है। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ वो तुसी याद रखनी। उस तो बाद तुहाडे कोल आ गई हुण ये स्टेटमेंट हो गई, तो डायरैक्शन जो पूछी जाए ठीक है ना, वो तुहाडा वैक्टर फॉर्म होएगा। वो जो मैं तुहानूं 3 नंबर के क्वेश्चन करवाऊँगी वो पूरा वैक्टर फॉर्म का ड्राइव करवा दूँगी। ठीक है, फिलहाल तुसी स्टेटमेंट याद रखनी है। तो ये बेटा कई बार डायमेंशन कढ़ने आ जाते 2 नंबर च, तुसी सिर्फ इस चीज़ के डायमेंशन कढ़ने। ठीक है, या तुसी यूनिट बना लो, यूनिट के डायमेंशन सेम ही चीज़ है। मान लो तुसी यूनिट एप्सिलॉन नॉट के कढ़ने 4 पाई तो 1 तो तुहानूं पता ही है कॉन्सटेंट है। असीं ये यूनिट किद्दां बनाने हैं, जिहड़े बच्चे ने रट्टा लाया वैल एंड गुड, नहीं तो रट्टा लगाने की लोड़ नहीं, सिर्फ आ रिलेशन माइंड च रखियो, देखियो इस रिलेशन तो कितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं। एफ की यूनिट हो गई न्यूटन। ठीक है, 1/, एप्सिलॉन नॉट तो मैं कढ़ने हैं, इन्हूं मैं इदां लिख दिता।
ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ Q ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੂਲਮ। ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ठीक है, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, मैं भी इतना ही ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਨਾ 8.854 × 10⁻12 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਨਿਊਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1/4π ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है ना, फिर तुसी न्यूटन ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 1/4π एप्सिलॉन नॉट ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ एप्सिलॉन नॉट ਵੱਡਾ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਰਸ ਦੇ mL/t-2। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਿ 2 ਚਾਰजेस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਟਨ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ CGS ਯੂਨਿਟ ਤੇ MKS ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖ ਲਈਓ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੇ SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ relative permittivity। relative permittivity, absolute permittivity ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਹੈ ਨਾ। relative permittivity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? it is the ratio of absolute permittivity in medium to permittivity in vacuum। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ? F ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ it is the ratio of force between 2 point charges in free space to force। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ FB ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, F ਮੀਡੀਅਮ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਚਾਰजेस ਨੂੰ 에ਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਿਊਟਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 2 ਚਾਰजेस ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ के नाम भी कई बार नोट किया होता है। ठीक है, डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80। डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। उस टाइम पे फोर्स उस मीडियम के विच कितनी होएगी? देखो इतना इजी क्वेश्चन है। जो तुहानू आ क्वेश्चन याद कुछ भी नहीं, तुहानू एफ भी पता है, तुहानू के पता है, एफ एम तुसी करोगे। ठीक है, की करांगे असीं के इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू एफ भी 10, एफ एम तुसी कढना है। इधर चला गया, एफ एम कितना आ गया 10/80, 1/8 तुसी ये रख लो। ठीक है, आ तुहाडे कोल आ गया मीडियम दे विच। समझ आ गई? हुण न्यूमैरिकल च ये नहीं हुंदा, न्यूमैरिकल तो 2 नंबर पक्के ही है।
ਉਹ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਦੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਅਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ थोड़ी घट रहेगी छोटे एनुपात। इस तरह पता चल जाएगा कि बच्चे के बेस क्लीयर है, बच्चे को पता है कि इलैक्ट्रिक फील्ड जी है चार्ज तो दूर जाने नाल घटती जा रही है, क्योंकि सौखा जहा काम है फिर अपने दिमाग च लो। उस तो बाद है नैगेटिव करके, नैगेटिव का भी इदा ही ड्रॉ करना है, वो टूवर्ड्स द नैगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्लीयर है ना। जे पॉजिटिव नैगेटिव दोनों दिते हुए हैं, जिदा डायपोल का केस होंगे तो पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो अवे नैगेटिव वाली साइड, ठीक है। हम क्वेश्चन की है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन लिखोगा, क्वेश्चन है राइट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होएगा बेटे। हाँ जी, कुछ बच्चों को तो बहुत ईजी लगता होना भी सानू आते हैं, है ना। तो तुम ऐ लगता होना भी आते हैं, जो बच्चे शुरू तो लिंक च रहे हैं ना फिजिक्स के नाल, उन्होंने फिजिक्स सौखी हुई है, ठीक है बेटा। दरवाजा तो जो बच्चों ने छड़ दिता सी पढ़ना, उन्होंने लगता होना भी नहीं मैडम आ तो सानू हुण समझ आया, है ना। सो सारे बच्चों ने वीडियो देखनी है, जो आता भी है बेटा फिर भी एक बार रिविजन हो जाएगी। तुम सुन ही लो, सिर्फ ना लिखो, बेशक पेपर शुरू करोगे तो अपने आप याद आ जाए। हम थोड़े को प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन कि प्रॉपर्टीज लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का लिखानी हुई है कि टू इलैक्ट्रिक लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये ही दो क्वेश्चन हो जाने, एक तो प्रॉपर्टी आ गई, और मैं ये बारे समझाऊंगी तो दूसरा क्वेश्चन हो जाना है क्यों नहीं इंटरसेक्ट होंगे, क्योंकि जो असी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन का टेंजेंट आप हो गया, इस लाइन का टेंजेंट आप हो गया, स्पर्श रेखा जिन्होंने तुम कहते हैं, दो टेंजेंट इक्वल पॉइंट के ड्रॉ हो गए। और तुम सारे पता है कि इलैक्ट्रिक लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करा तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दसदा, इस पॉइंट की इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की होएगी। ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੀਆਂ दो डायरेक्शंस आ गई। ਇੱਕੋ ਹੀ फील्ड है, फील्ड तो आप ज़्यादा नहीं अप्लाई करते, ਇੱਕੋ ही फील्ड है, ਉਹਦੀਆਂ दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इस करके दो इलैक्ट्रिक लाइन्स ਜਿਹੜੀਆਂ कभी नहीं कटਦੀਆਂ, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡੇ दो क्वेश्चन हो गए। पहला तो है कि ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना है ਤੁਸੀਂ टू इलैक्ट्रिक लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। जे क्वेश्चन आ जाए वाई क्यों नहीं इंटरसेक्ट करदियां तो ਤੁਸੀਂ लिखना है बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स विच इज़ इम्पॉसिबल। बस कुछ एक्स्ट्रा लिखने की लोड़ नहीं है, दो लाइना लिखो तो पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव, ठीक है। और एक क्लोज लूप नहीं बनाते, पॉजिटिव तो स्टार्ट होंगी है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है। और केड़ा क्वेश्चन और केड़ा पॉइंट बताइए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एनी पॉइंट ऑन द इलैक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट drawn on any point on the electric field gives direction of electric field। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪॉइंट ਨਿਕਲੇ, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट, ठीक है। डायपोल के मैं तुम्हें 5 नंबर के अपने को इसी चैप्टर में आना है, तुम्हें पता है अपनी चॉइस 4 घट गई 5 नंबर वाली है ना। सो डायपोल का एक्सियल विक्टोरियल लाइन ते एनी पॉइंट ये तुसी चंगी तरह रट लियो क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर वाला ये बनेगा तो वही 5-7 क्वेश्चन तुसी कर लो, बार बार लिख लो, उन्होंने असाइनमेंट्स कट लो, यूट्यूब पर वीडियोज़ पे ने वो सारे देख लो, ठीक है ना बेटा। वो तुसी अपनी चंगी तरह रट लो तो आनी 5 नंबर असी कर चुके हैं। ये तो हम छोटे क्वेश्चन है ना। डायपोल की है, डायपोल मूवमेंट की है, डायपोल
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਪੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? It is defined as the system of opposite charges separated by some distance. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अपने दिमाग पास रहना या दिमाग च रखो, सौखी तो सौखी आप डेफिनेशन बनानी है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस के नाल सेपरेट किया होया टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दैट इज कॉल्ड डायपोल। ਇਹਦੀ ਇੱਕ पर्टिकुलर लेंथ होएगी, एक चार्ज ਤੇ डायपोल मूवमेंट क्या है? It is defined as the product of charge and length of dipole. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਕੂਲਮ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਟਰ। ठीक है, सी थोड़ा सा बड़ा पा दो, सेंटीमीटर ना लगे। तो उस तो बाद ये वैक्टर क्वांटिटी है तो लिखना यस ये वैक्टर क्वांटिटी है। जी डायरैक्शन तुहाडे इलैक्ट्रिक फील्ड की होंगी उस तो उल्टी डायरैक्शन ये होंगी, ये डायरैक्शन होगी नैगेटिव तो पॉजिटिव वाली साइड। ठीक है बेटे, सो ये हो गया डायपोल मूवमेंट। डायपोल वाले सारा कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, हुण किसी बच्चे ने ये नहीं सोचना कि बहुत ईजी जे करवा रहे हैं मैम, बेटा ईजी तो ही डिफिकल्ट लैवल होंदा तुहाडे लई पेपर ईजी ही आएगा। तो तुसीं लिख के रख लो क्योंकि तुसीं घर बैठ के मेहनत की है सारिਆਂ ने, तो साडी सब की यही कोशिश है कि ईजी तो ईजी पेपर पाइए। वो तुसीं स्कोर करना ही करना है, 70 तक आप जाना ही जाना है। ठीक है, उस तो बाद है बेटा बड़े क्वेश्चन अपने हो गए उधरों। नैक्सट है लिमिटेशंस ते गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ दी लिमिटेशंस की है तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ आएगा बेटा नीड क्यों पई, वट इज़ द नीड ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम असी क्यों लैके आए, क्यों सानू करनी पई फिजिक्स दे विच, असी कूलम लाई क्यों नहीं अप्लाई कर दिता है ना। तो वो सानू लिमिटेशंस लिखनी पैणगियां। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ कुछ जगह पे कूलम्स लॉ नहीं लग सकता सी, इस करके गॉस थ्योरम लैके आए। ठीक है, हुण लिमिटेशन दे विच पहली लिमिटेशन है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। जो तुसी गॉस थ्योरम के आर्टिकल किते तुसी लाइन चार्ज लिए भी कढ़िया, इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़िया ना, तुसी प्लेन चार्ज लिए शीट चार्ज लिए भी कढ़िया है ना, आप वॉल्यूम चार्ज लिए भी कढ़ लिया सी, आप हर शेप के चार्ज लिए इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ी है। जबकि जो कूलम्स लॉ सी वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस वास्ते। ठीक है, दूसरी गल ये चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों खामियां इस जी थ्योरम है उन्हें पूरियां कर दी। आप थ्योरम लगा के उस बाद इंटैग्रल करके आप सारा सॉल्व कर लेंगे है ना। चलो ये हो गई थोड़ी नंबर है क्वेश्चन की नीड की है गॉस थ्योरम की, या दी लिमिटेशन दसो, या फिर बनेगी गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट दसो। स्टेटमेंट लिए फिर इंग्लिश में नहीं रट्टा लाना किसी बच्चे ने की है, तुसी सिर्फ अपना मैथमेटिकल रिलेशन याद रखना है। ई डॉट डी एस इंटैग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इन्हू फ्लक्स भी कहते ई डॉट डी एस। हुण इहदे विचों देखो कितनी चीज़ां निकल गई। फ्लक्स की डेफिनेशन की है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। ठीक है, यहाँ से फ्लक्स वैसे असी की लिखते हैं, फ्लक्स दीज आर द नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस। जो तुसी कोई सरफेस ले ली, इनू नॉर्मली कितनियां लाइनां इहदे विचों निकल रही, क्लोज सरफेस के विचों कितनियां लाइनां निकल रही ने। जे आ सरफेस है तो ये जिहड़ियां लाइनां निकलदियां ने, कई तो साइडां तो निकल जानियां, विच वालों फ्लक्स। ठीक है, वो भी नॉर्मली निकलनियां चाहिए ने। तो स्टेटमेंट की बन गई, फ्लक्स is flux of a closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed in that surface। ਜਿਹੜੀ भी surface है ਤੁਸੀਂ spherical ले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ epsilon naught ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ फ्लक्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डॉट तुसी क्लास वन की हुई कि स्केलर होंगे नंबर। ठीक है, और ये यूनिट्स की होंगे, ये बहुत आता है तो एक नंबर भी आता है फ्लक्स की यूनिट की है, भूल गए, वेबर आए यार, वेबर ये यूनिट है। बेटा एक गल याद रखनी, जो पूरा वेबर लिखना तो डब्ल्यू छोटा पाना है, कि बार ना तुम भुलेखा पाने ट्रू फॉल्स के पा देंगे कि वेबर यूनिट है। जे आ डब्ल्यू बड़ा पाया ना, ये साइंटिस्ट का नाम, जो पूरा वेबर लिखा है तो डब्ल्यू छोटा होना चाहिए, जो तुम सिंबल पाना है उदो डब्ल्यू बड़ा। ठीक है, क्योंकि ये नाम नहीं हो सकता,
ਇੱਥੇ W ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਕਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੀਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫੇਅਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੈਲ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ E ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ कैपेसिटर वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन मैं सोचे सी तो 2 नंबर दे करवाऊँगी, तो जो बच्चों में 10 क्वेश्चन आ गए वही बच्चे कल टैसट दे सकते हैं। मैंने मैसेज कर दो कि असी टैसट देना है, मैं तो जरूर पा दूँगी टैसट इन्होंने 10 बच्चों। ठीक है बेटा, 8वां क्वेश्चन है कैपेसिटर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलैक्ट्रिक फील्ड। जो असी किसी कंडक्टर को इलैक्ट्रिक फील्ड के रखने तो किस तरह बिहेव करते हैं कंडक्टर इन इलैक्ट्रिक फील्ड। याद है कुछ ये रिलेटेड ही क्वेश्चन आना होता इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की है, शील्डिंग की है, या जो थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग हो रही है तो साडा कार दे विच बैठना सेफ है। क्यों सेफ है? ठीक है, क्यों? क्योंकि कार भी मैटालिक बॉडी है ना, जो बिजली चमक रही है तो यदा मतलब की होएगा, तुसी एक फॉलो सिलेंडर दे विच बैठे, इलैक्ट्रिक फील्ड है बाहर सारी किते। ठीक है, वो फील्ड हम देखो कितना जीरो होएगी जो तुसी फील्ड दे विच कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, किसी भी शेप का कंडक्टर है, कार है चाहे गड्डी है जो भी है, ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी है चार्ज इंड्यूस होना। ਇੱਥੇ पॉजिटिव है तो ਇੱਥੇ नैगेटिव आ जाना, जो ऊपर बदला करके पॉजिटिव है ਇੱਥੇ नैगेटिव आ जाना, नैगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाना, सेम इधर पॉजिटिव आ जाना। मीनस जी इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं अप्लाई हुई है वो गड्डी के अंदर की होनी दूजी साइड पर अप्लाई हो जानी है, और कंडक्टर के केस के विच ये वाली स्ट्रेंथ सेम ही होनी है जिन्नी इधर हो गई, ये वो कैंसल हो जानी है। आपस अंदरले पासे कोई इलैक्ट्रिक फील्ड है, कोई करंट नहीं है, सो असी सेफ हैं जो आप अंदर बैठे हैं। सो कंडक्टर का की बिहेवियर आएगा, लिखना तो तुम वही है जो तुम्हें कॉपी पर लिखाया हुआ है कि की होएगा, इलैक्ट्रिक लाइन जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन से प्रोड्यूस हो जाएगी, इट विल कैंसिल। सो इलैक्ट्रिक फील्ड अंदरले पासे की हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसे अं इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लेंगे हैं, इस करके असी सेफ होंगे हैं जो बिजली चमकती है किसी भी जगह पर बैठे। ठीक है, उस तो बाद है बेटा डाई इलैक्ट्रिक्स। डाई इलैक्ट्रिक्स भी निकले सिलेबस जो है ना, निकल गए। डाई इलैक्ट्रिक्स का देखियो बेटा, ये फिर ना के ते काई के रिलेशन जो तुम लिखवाया हुआ है वो अच्छी तरह कर लो, ये रिलेशन कर लो, ये तुहानूं उहदे च भी पूछ लेंगे हैं, एक नंबर भी आता भी रिलेशन केड़ा सही है इन्हां विचों। उस तो बाद है कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस दी यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, किसी भी बॉडी की एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। एंड क्वेश्चन ठीक है, ये जी मैथमेटिकल वैल्यू याद रखनी है, ये सारा कुछ करने वास्ते ये होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, इतों तुम ये यूनिट भी कर सकते हो, डायमेंशन भी कर सकते हो, तो करवा दो। ठीक है, एक आना होगा कैपेसिटेंस जी है स्फेरिकल शैल की कितनी, जब तो मान अर्थ की कैपेसिटी की एक कूलम कैपेसिटी पॉसीबल है ना। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी सी कि अर्थ की कैपेसिटी जी है वो कितनी होनी चाहिए है, या कोई तुहाडे कोल इन्ना कोई कंडक्टर असीं बना सकते हैं स्फेरिकल जिहड़ा एक फैरेड कैपेसिटी का होवे, फैरेड होंदे ना कई यूनिट, एक फैरेड कैपेसिटी का ਉਹਦਾ आंसर होंदा नहीं, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अर्थ की कैपेसिटी कड्ढी सी तो साडे कोल कितनी आई सी, अर्थ की कैपेसिटी तुसीं नोट्स विच देख लिओ, एने माइक्रोफैरेड आई हुई है ना, 710 माइक्रोफैरेड है। देखो माइक्रो दे विच है और अर्थ कितनी वड्डी हुंदी है ना। जे असी एक फैरेड का आप चाहते हैं कैपेसिटेंस अपने कोल होवे तो यदा मतलब सानू एड्डा वड्डा स्फेयर बनाना पैना जो अर्थ तो भी वड्डा होवे, तो पॉसीबल ही नहीं है। सो ये चीज़ पॉसीबल नहीं है कि क्वेश्चन आना होता है, याद रखना सारिਆਂ ने। प्रिंसीपल घट आंदा कैपेसिटर का, बाकी थोड़े जोड़े 5 नंबर के क्वेश्चन निकलने हैं कि कैपेसिटेंस को असी डाइलैक्ट्रिक रखा, डाइलैक्ट्रिक स्लैब में रखा या कंडक्टिंग स्लैब में रखा, वो दोनों अच्छी तरह कर लो। ठीक है बेटे, होर क्वेश्चन जो रिलेटेड न्यूमेरिकल जोड़े है वो है सीरीज़
वो लिखे है ना कैपेसिटर के कैपेसिटर है ठीक है बस भी सीरीज पैरल वाला अपना रिलेशन याद रख लो कैपेसिटर का सीरीज के विच होवे तां की करना है असीं 1 upon CS 1 upon C1 plus 1 upon C2 जे पैरल के विच होवे तां सिंपल रिलेशन करना है ठीक है बेटे जो भी असी तुहानूं दो कैपेसिटर दे दिते मान लो है ना 10वां क्वेश्चन इहदे च मैं करना दो कैपेसिटर दिते हुए तुहानूं पूछा जाऊगा कि इन्हों सीरीज च जोड़िए तां कैपेसिटी बढ़ेगी कि पैरल जोड़िए तां कैपेसिटी बढ़ूगी जो भी असी डायरैक्ट एडिशन करते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ पैरल च जोड़ांगे ਤਾਂ ਸਾਡੀ कैपेसिटी ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਦੇ ਦੇਣਗੇ कैपेसिटेंस ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कैपेसिटी ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बेसिक जरूर आता होवे सो तुसी अपने सारे बेसिक क्वेश्चन 10 ਦੇ 10 लिख लो इनू बार बार सुनो वीडियो ताकि तुहानू क्लैरिटी मिल जाए ठीक है बेटे ओके राजा थैंक यू।